आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ यूटिलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ यूटिलिटी की, तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी में कहा जा रहा है कि यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। साधारण शब्दों में किसी भी कमोडिटी की जो पावर है, जो किसी व्यक्ति की वांट को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। वांट, नीड के बाद आता है वांट, ठीक है। जो आपकी जरूरत है उसे पूरा कर सके और आपको संतुष्ट कर सके किसी भी कमोडिटी की पावर, उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी कमोडिटी की एबिलिटी या कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ब्रेड हैज द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन हंगर। किसी भी व्यक्ति को भूख लगा, व्यक्ति क्या, किसी भी जानवर को अगर भूख लगा है, ठीक है, और उसको अगर ब्रेड मिल जाए, तो ब्रेड में वो पावर है कि वो ह्यूमन हंगर या एनिमल हंगर, कोई भी हंगर है, उसे वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो भूख मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ब्रेड की। तो ब्रेड में यूटिलिटी है कि वो आपकी हंगर को क्या कर सके? खत्म कर सके और आपको सेटिस्फाई कर सके। बुक्स फुलफिल आवर डिजायर फॉर नॉलेज। तो अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो उसको कौन पूरा करेगा? बुक्स पूरा करेगा। ठीक है, तो बुक में भी यूटिलिटी है, ब्रेड में भी यूटिलिटी है। आगे कहा जा रहा है इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टर्म्स के हिसाब से यूटिलिटी में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन के बाद जो आप सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो ना उस कमोडिटी के कंजम्पशन से, उसे क्या कंसिडर करते हैं? यूटिलिटी। आप बात समझ रहे हैं? आपको एक अच्छा एहसास होता है, आप कोई चीज चाह रहे थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाह रहे थे, यूट्यूब में यही टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे थे, आपको ये वीडियो मिल गया और आपने इसे पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया। तो क्योंकि आप चाह रहे थे, आपका एक डिजायर था, आपकी एक वांट थी, ये वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो वो आपको इस वीडियो से यूटिलिटी मिली। मतलब आपको जो चीज चाहिए था वो आपको मिल चुका है और आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स से और क्लियर हो जाएगा कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। दूसरा है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। तीसरा है यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। चौथा है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। और पांचवा है डिवॉइड ऑफ एथिकल कोनोटेशंस। अब आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही शी इज लाइकली टू गेट फ्रॉम अ कमोडिटी। देखिए, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये इंसान से इंसान तक ये वैरी करता है। मतलब मान लीजिए कि आपको मिठाई खा करके बहुत अच्छा लगता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि मुझे मीठा खाना पसंद ना हो। आप बात समझ रहे हैं? अगर आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो फैमिली में जितने लोग होते हैं वो अपनी चॉइस की चीजें मंगाते हैं। रीजन ये है कि हर एक इंडिविजुअल का सेम सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होता। किसी को साउथ इंडियन खाना पसंद होता है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है, किसी को फास्ट फूड पसंद होता है, कोई अपने हिसाब से उसको एक पूरा प्रॉपर मील चाहिए। तो आप बात समझ रहे हैं कि यूटिलिटी डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव एस्टिमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगा है और उसने अगर बर्गर या पिज्जा खा लिया, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका पेट ना भरे। ये उसका सब्जेक्टिव एस्टिमेट है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर मील की आवश्यकता पड़ती है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ लोग मोबाइल में मूवी देख लेते हैं, आजकल टीवी में मूवीज देख ले रहे हैं। कुछ लोग का बिल्कुल मन होता है कि वो सबसे पहले सिनेमा हॉल में जाकर के देखें, टीवी पे ना देखें। तो ये सब्जेक्टिव एस्टिमेट है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। आप बात समझ रहे हैं? तो यूटिलिटी इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि इंडिविजुअल का खुद का एक सब्जेक्टिव एस्टिमेट है अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल के लिए, जो
किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलता है। कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप पसंद है, कुछ लोगों को पेप्सी पसंद है, कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स में फ्रूटी पसंद है। फ्रूटी वाले लोगों को शायद कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप नहीं पसंद, बहुत हार्ड लगता है। जो थम्स अप पीते हैं उनको शायद फ्रूटी पसंद नहीं। तो दीज आर सब्जेक्टिव थिंग। अपने हिसाब से आप अपनी कमोडिटी को चूज करते हैं और उस हिसाब से आप अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देखते हैं। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव, जो इंसान से इंसान डिफर करता है, वैरी करता है। दूसरा इन्होंने बोला यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी मेजरेबल नहीं, आप यूटिलिटी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। आप कभी भी कोई चीज कंज्यूम करने के बाद उसको आप नाप करके नहीं बता सकते कि मुझे एक पर्टिकुलर कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला। इन्होंने बोला सिंस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स एज सेटिस्फैक्शन इज नॉट मेजरेबल। क्योंकि जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन है, इसे आप नाप नहीं सकते। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीजें आप समझते हैं ना, क्वालिटी हो गई, हैबिट हो गया, नेचर हो गया, इन सारी चीजों को हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन एक ऑब्जेक्टिव टर्म है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉन मेजरेबल। तो यूटिलिटी भी नॉन मेजरेबल है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। आगे इन्होंने बोला कि सम इकोनॉमिस्ट लाइक मार्शल अज्यूम दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो मार्शल ने क्या अजम्पशन दिया था, उन्होंने ये बोला था कि यूटिलिटी को हम पैसे में अज्यूम कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं एक हिसाब से। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जब भी हम मार्केट में अपना पैसा खर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितना भी हमने पैसा खर्च किया है, रुपए खर्च किए हैं, उसमें हमको उतनी यूटिलिटी मिली कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी रेस्टोरेंट में 200 रुपए का कोई खाना खाया, ठीक है। तो आपने खाना खाने के बाद आपने ये एस्टिमेट लगा कि यार ये अच्छा था कि खराब था। अगर क्वालिटी खराब थी, आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या क्या कहेंगे कि यार मेरे 200 रुपए डूब गए, बर्बाद हो गए, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि आपने उस कमोडिटी को पैसे के टर्म में कंपेयर किया। तो मार्शल का कहना यह था कि हम जो यूटिलिटी है उसे हम पैसे के टर्म में मेजर करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला सम इकोनॉमिस्ट मेजर्स द यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। देखिए यूटिलिटी की यूनिट है यूटिल्स। तो कुछ कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में मेजर करना शुरू कर दिया और वो करते भी हैं। आगे कहा जा रहा है कि यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। अब इसे समझते हैं। देखिए यूटिलिटी को हम रिलेट करते हैं, दो चीजों से रिलेट करते हैं, और जिसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि इसमें ज्यादा यूटिलिटी मिली हमको। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है। जैसे कुछ लोगों को टीवी पे मूवी देखना बहुत पसंद होता है, इंगे वाह सपड़िया, साउथ इंडिया की मूवी। कुछ लोग सिनेमा हॉल चले जाते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ठीक है, सिनेमा हॉल चले गए। तो कुछ लोगों को टीवी में ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, घर में है बड़े आराम से। कुछ लोगों को सिनेमा हॉल का माहौल बहुत पसंद होता है। तो ये आपने रिलेट किया, कंपेयर किया। अब आप चॉइस कीजिए कि आपको कौन सा पसंद है। तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव नेचर। इन्होंने बोला पहली चीज कि यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब इंसान टू इंसान वैरी करना। कुछ लोगों को घर में मूवी देखना पसंद है टीवी पे, कुछ लोगों को सिनेमा हॉल में पसंद है। तो ये सब्जेक्टिव है, इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कंसीडर करते। यूटिलिटी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये रिलेटिव होता है और ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। रिलेटिव भी आप समझ गए कि दो चीजों को कंपेयर करके हमने रिलेट किया और देखा कि किसमें हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, किसमें हमको ज्यादा यूटिलिटी मिली। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर कमोडिटी। द ग्रेटर द नीड द ग्रेटर इज द यूटिलिटी। मतलब आप समझ रहे हैं। इन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, और इसके बाद वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि यूटिलिटी सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी कमोडिटी की डिजायर कितनी है, कितनी चाह है, कितना आप चाहते हैं वो चीज आपके पास है, कितनी बड़ी नीड है। जितना बड़ा नीड होगा मिलने के बाद उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने 4 घंटे गेम खेला, ठीक है, ग्राउंड में जाके खेला। आजकल मूवी मूवी की बात नहीं, मतलब सॉरी मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मोबाइल पे आपने गेम खेला। आप ग्राउंड में जाकर के आप 4 घंटे आपने कोई भी एक आपने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला और आप गर्मी में खेल रहे थे, पानी नहीं मिला 4 घंटे। 4 घंटे के बाद पानी की नीड है, बिल्कुल है। मिलेगा तो यूटिलिटी मिलेगी कि नहीं, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो समझ रहे हैं, जितनी ज्यादा नीड होगी, जितना ज्यादा डिजायर होगा, उतनी ज्यादा यूटिलिटी होगी। अगर आप घर ही में हैं, ठंडी का टाइम है, आप कहीं बाहर धूप में गए नहीं और आप 2 ग्लास ऑलरेडी पानी पी चुके हैं। अब अगर कोई आपको फिर पानी दे देना पीने के लिए, तो पहली बात तो आप पिएंगे नहीं,
और अगर आप पीते भी हैं तो आपको यूटिलिटी उसमें से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ना नीड है ना डिजायर है। आप बात समझ रहे हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि यूटिलिटी इज ऑलवेज बैक्ड बाय डिजायर एंड नीड। जरूरत है तभी वो चीज मिलेगी, कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये ध्यान देना है वो ये है कि देयरफॉर यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। तो यूटिलिटी, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था ना कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। अब आप साउथ इंडिया चले जाइए तो साउथ इंडिया में साउथ इंडियन डिश बहुत कॉमन है। ठीक है, कोई कोस्टल एरिया में चले जाइए तो वहां पे फिश और राइस बहुत कॉमन है। ठीक है, समुद्र के किनारे मछलियां होती हैं और इंडिया में ज्यादातर जगह पे राइस और फिश खाया जाता है। ये वहां के लोगों को बहुत सेटिस्फाई करता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सेटिस्फाई ना करे। आप बात समझ रहे हैं? सुबह सो करके उठने के बाद साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग इडली खाते हैं। ठीक है, डोसा खाते हैं इन देयर ब्रेकफास्ट। नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में या वेस्ट इंडिया में कितना खाते हैं? आप बात समझ रहे थे? पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। एकदम गर्मी में आप राजस्थान चले जाइए, चिलचिलाती धूप में आपको कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप मनाली घूमने के लिए चले जाइए तो वहां पे आपको चाय या कॉफी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जगह, प्लेस टू प्लेस के हिसाब से भी कॉमोडिटी की नीड और वांट और उसकी जो यूटिलिटी है वो वैरी होती है पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम। समय समय की बात है, बचपन में टॉफी चॉकलेट बहुत पसंद था, अब खरीद करके बच्चों को देना बहुत पसंद है, खुद कंज्यूम करना पसंद नहीं। तो समय समय की बात होती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इन्होंने कहा यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो चीज यूजफुल है जरूरी नहीं उसमें से आपको यूटिलिटी मिले। मतलब कहने का मतलब कि जो चीज, जिस चीज में भी यूटिलिटी है, मतलब आप कोई भी चीज ऐसी जो आपकी वांट सेटिस्फाई कर सकती है, वो यूजफुल हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक समझ रहे हैं? दाऊ शराब पीने वाला। हे तो जो लोग शराब पीते हैं, ठीक, उनको किसकी जरूरत है? शराब की। और उन्होंने जब शराब पी लिया तो क्या होगा? उनको मिलेगी यूटिलिटी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या शराब पीना इज गुड? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक। धूम्रपान तो स्मोकिंग होता है, स्मोकिंग भी तो यार सेहत के लिए खराब होती है। स्मोकिंग कौन सी अच्छी होती है? लेकिन स्मोकर्स को स्मोक करने से यूटिलिटी मिलती है, बट इट इज नॉट यूजफुलनेस। मतलब यूजफुल, मतलब समझ रहे हैं आप? हर जिस चीज से यूटिलिटी मिलती है जरूरी नहीं उस वो यूजफुल हो। शराब जो है वो शराबी के लिए यूटिलिटी दे रही है, लेकिन क्या वो यूजफुल है? नहीं। स्मोकर के लिए सिगरेट यूटिलिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन क्या वो स्मोकर को के लिए यूजफुल है? बिल्कुल नहीं। धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, मतलब कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कसम खा लीजिए जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पहली बात बोली, यूटिलिटी डज नॉट इंप्लाई दैट अ गुड इज यूजफुल। यूटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज बहुत 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 यूजफुल हो। ठीक है, आगे इन्होंने बोला अ कमोडिटी में पोजेसेस यूटिलिटी इवन दो इट मे नॉट बी यूजफुल। तो कोई भी कमोडिटी में यूटिलिटी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कमोडिटी यूजफुल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला है डिवॉइड ऑफ एथिकल कोनोटेशन। इसका मतलब क्या है? यूटिलिटी हैज नो एथिकल, मोरल और लीगल कोनोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मतलब एथिक्स हमें सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स हो गया, मोरल हो गया, ये जो एक तरीके की फिलॉसफी है, और ये हमें यही चीज सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक, एथिक्स में ये सारी चीजें तो यूटिलिटी के लिए ऐसी एथिकल कोई चीज नहीं है। यूटिलिटी में कोई चीज आपको एथिकली ये नहीं बताती कि बेटा ये चीज सही है, बेटा ये चीज गलत है। देर इज नथिंग। यूटिलिटी हैज नो एथिकल, नो मोरल और लीगल कोनोटेशंस। तो एथिकली, मोरली यूटिलिटी में कोई चीज नहीं आती। आप बात समझ रहे हैं? आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। और मैंने जो थोड़ा मजाक कर दिया, अगर आपको थोड़ा खराब लगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन सोचा थोड़ा ऐसे आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा मजाक मजाक में पढ़ाई भी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।